हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा शीतकालीन सत्र है वो चालू हो चुका है सोमवार से। तो वहाँ पर शिक्षक भर्तियों के सवाल उठाए गए हैं, कई क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे कि श्री निलय विनोद डागा जी ने पूछा है, क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बैतूल जिले में कितने प्राथमिक और माध्यमिक शाला में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं? प्राथमिक शाला में कितने पद बैकलॉग के रिक्त हैं? अनुसूचित जाति व जनजाति के अलग अलग बताएं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार सारे बैकलॉग के रिक्त पद इसी सत्र में भरे जाएंगे या नहीं? ये सारे क्वेश्चन के जवाब हैं। आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो इंदर सिंह परमार जी, जो आपके मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है कि हम कितनी भर्ती कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जो अपना मुद्दा है एमपी टेट वर्ग 3 का, तो जो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 18,527 है, जो लगभग 10 वर्ष बाद भर्ती आयोजित की गई है। क्या पदों में वृद्धि की जाएगी या नहीं? ये क्वेश्चन था। तो इसका जवाब क्या दिया है राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग श्री इंदर सिंह परमार जी ने? तो उसका जवाब आपको मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है, इंदर सिंह परमार जी ने देखिए सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। ठीक है, यहाँ से तो क्या रहा उनका जवाब? इससे क्या है, आपके कई सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जो आपका डाउट था कि 2023-24 में जो 7500 और आपके 807 जो वैकेंसी आने वाली हैं, उसमें क्या चयन परीक्षा होगी, उसमें नए नियम लागू होंगे या नहीं होंगे, तो वो भी चीज़ आपकी साथ में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, भर्ती नियम 2018 में नवीन संशोधन अनुसार पात्रता परीक्षा की वैधता अब आजीवन होगी एवं सत्र 2023-24 के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात भविष्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। अब ये चीज़ समझ में आई कि जो भर्ती नियम 2018 में संशोधन हो चुका है, तो उसकी जो वैधता है आपकी आजीवन रहेगी। जो सत्र 2023-24 के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात भविष्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। अब ये 2023-24 के लिए जो जारी विज्ञापन है, किसकी बात की जा रही है? चलिए इस वाले को पढ़िए, गा वाले को। प्रदेश 18,527 पदों की भर्ती इस सत्र में एवं सत्र 2023-24 में लगभग 7500 पदों की भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। जो आपका सत्र है 18,527 पदों की भर्ती ये की जा रही है, एवं 2023-24 का जो सत्र है उसमें से डीपीआई के 7500 पदों की भर्ती की जानी है। ये क्लियर हो गई। तो ये उसी पॉइंट के लिए बोला गया है कि जो आपका सत्र, यहाँ पर समझिए, जो वैधता है वो आजीवन हो गई। इसके बाद आपकी जो है सत्र 2023-24 के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में जो आपका 23-24 के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, 7500 आपके डीपीआई के और जो 807 पद आपके ट्राइबल के हैं, ये इनकी बात चल रही है कि जो आपके सत्र 2023-24 के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि इनकी नियुक्ति हो जाने के बाद भविष्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। आई होप अब आप लोगों के और जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे कि जो आपकी ये 7500 प्लस 807 आपकी जो ये वैकेंसी है जो 23-24 में होनी है, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के बाद जब भी अगली वैकेंसी आएंगी तो या तो आप पहले से टेट क्वालिफाई हैं तो आपको चयन परीक्षा देना होगा। ये चीज़ कही गई है। आई होप आपको ये चीज़ भी इसमें क्लियर हो गई होगी। आपकी जो टोटल एमपी टेट वर्ग 3 में भर्ती होने वाली है वो होने वाली है आपकी 18,527 पर, जो आपकी लिस्ट 30 दिसंबर तक आ जाएगी। इसके बाद 23-24 में जिसका नोटिफिकेशन 28 फरवरी तक जारी होना है, उसमें 7500 पद डीपीआई के होंगे और आपके 807 पद ट्राइबल के होंगे। तो जो आपका कन्फ्यूज़न था, तो आई होप इससे क्लियर हो गया होगा
कि जो 7500 प्लस 807 वैकेंसी पर जो 2023-24 में एमपी टेट वर्ग 3 की भर्ती होगी वो आपकी एमपी टेट वर्ग 3 2022 के रिजल्ट के हिसाब से ही की जाएगी। इसके बाद इसमें सीधे यही पॉइंट लिखा है कि 2023-24 के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि ये नियुक्ति हो जाएगी, भविष्य में पात्रता परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चयन परीक्षा में जरूर सम्मिलित होना होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर टेट क्वालिफाई हो चुका है आपका तो आपको परीक्षा देनी होगी, लेकिन ये भर्तियों के बाद। तो जो आपका विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें शिक्षकों की मांग की गई है, बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं और उनका शिक्षा मंत्री जी ने जवाब भी दिया है कि कितनी भर्ती हम कर रहे हैं, कितनी करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का जो जवाब था। आपको इसकी PDF या आपको ये नोटिस आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जा करके ज्वाइन कर लें। अगर कोई इसके अलावा डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट्स छोड़ दीजिएगा मुझे। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका सिलेबस हो, नई वैकेंसी हो, एग्ज़ाम फॉर्म हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।